नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका दोस्त विनोद झा। अब एक चौंकाने वाली और सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील खबर पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, वहां आज पहला जुम्मा पढ़ा गया। इस जुम्मे की नमाज में 7,000 से ज़्यादा लोग शामिल रहे। सवाल ये नहीं कि नमाज पढ़ी गई, सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी सरकार की खुली सतह पर यह सब हो रहा है? क्या राज्य सरकार कानून और संविधान से ऊपर किसी एक समुदाय को खुली छूट दे रही है? नमाज के बाद देश में अमन शांति की दुआ की गई, लेकिन उसी के साथ मस्जिद निर्माण के लिए रखी गई चंदा पेटियों में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा इकट्ठा होना कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी बड़ी धनराशि का कोई सरकारी हिसाब है? क्या प्रशासन ने ये जांचने के लिए जहमत उठाई है कि पैसा कहां से आया और किस उद्देश्य से इस्तेमाल होगा? स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में सुरक्षा के बीच हजारों लोगों की भीड़ और राज्य सरकार की चुप्पी। यही नहीं, जिस नाम से यह निर्माण हो रहा है बाबरी मस्जिद, वो अपने आप में ही देश की भावनाओं को चुनौती देता है, न्यायपालिका के फैसलों पर बड़े सवाल खड़ा करता है। अब सवाल सीधा है, क्या ममता बनर्जी सरकार जानबूझकर सामाजिक तनाव को हवा दे रही है या तुल दे रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कानून को ताक पर रखा जा रहा है? क्या इस पूरी कवायद को राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी पहले से की जा रही है, या ममता की यह बाबरी के नाम पर मुसलमानों को सशक्त बनाने की तोहफा, या फिर यह सब एक खास वोट बैंक को साधने की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? जहां एक ओर आम बंगाली बेरोजगारी, हिंसा और पलायन से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ऐसे मामलों पर या तो खामोश है या मूक दर्शक बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण देती है या नहीं, और दूसरी कि क्या केंद्र सरकार इसमें दखल देती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मस्जिद का नहीं, कानून और संविधान और देश के अखंडता पर है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ 24 पर, और मैं मिलता हूं फिर अगली खबर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार।